बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी जो आज के मेरे उस मैसेज की अक्कासी करेगा। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। सो मैं अपने आप को मुनाफिक नहीं बनाना चाहती थी। सो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर से आवाज़ उठी है उन प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उन प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए जो महज 1000 से 2000 रुपये फ़ीस लेते हैं, और ख़ास तौर पर वो स्कूल जिनकी तादाद 100 स्टूडेंट्स से लेके 200 स्टूडेंट्स तक है, जो आज इंतहाई मुश्किल का शिकार है। और अफसोस की बात यह है कि रियासत ने उनका सहारा बनने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ सहारा बनने से इनकार कर दिया है बल्कि उनके मसाइल में इजाफा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगी कि आप साथ साथ जो आज मुराद राज साहब ने एड्रेस किया है आवाम के साथ, उसके जो वीडियो क्लिप्स हैं मैं चाहूँगी कि वो आप साथ साथ देखें और फिर हम उन पॉइंट्स के साथ बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात का आगाज़ किया, मैं चाहूँगी कि आप वो सुने कि उन्होंने किस तरह से अपनी बात शुरू की। अभी भी 2 स्कूल हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो, चले मैं स्कूलों का नाम नहीं लेता, मगर 2-3 स्कूलों की प्रॉब्लम आ रही है। एक मेरे ख्याल से है LGS के साथ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अभी भी मैसेज किसी ने भेजा है। एक प्रॉब्लम आ रही है, नाम लूँगा मैं घबराता नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। LGS के साथ प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेसेंट वालों के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन दिखाएं। जी, अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनके सुनने में आया है कि जो कुछ स्कूल्स हैं वो उनकी जो उन्होंने एक ट्वीट दिया था और जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 20% फी डिस्काउंट की, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 से 3 स्कूल्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके नोटिस में ये तो ज़रूर आया कि 2 से 3 स्कूल्स जो हैं, और ये वो स्कूल हैं कि जो 20,000 से 25,000 या इससे भी ज़्यादा फ़ीस लेने वाले इदारे हैं। आप 20,000 फ़ीस लेने वाले को कंपेयर कर रहे हैं 2,000 फ़ीस लेने वाले से, और वो स्कूल के जिनकी तादाद 1000 से ऊपर है उस स्कूल को आप कंपेयर करते हैं उस स्कूल के साथ जिसकी तादाद 100 या 200 स्टूडेंट के साथ है, और आप उनको उसी तरह से डील कर रहे हैं कि वो फीस वसूल नहीं कर रहे हैं, यानी उनको फीस वसूल नहीं होने देनी है जब तक कि वो 20% डिस्काउंट अनाउंस नहीं करते हैं। तो आपके नोटिस में ये बात हरगिज़ नहीं आई है कि वो स्कूल जो कि 60 से 70% वो स्कूल हैं जिनकी तादाद 100 से 200 के दरमियान है, उन स्कूल्स को किन मसाइल का सामना है। यानी आपके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बड़े इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो छोटे स्कूल हैं उनके मसाइल क्या हैं और वो बेचारे अर्निंग कितनी करते हैं। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जो आपने पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस है 1984, उसमें आपने तरमीम करने की कोशिश की और उसको किया बगैर इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जो बड़े स्कूल्स हैं उनके जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके प्रॉफिट्स क्या हैं, और जो छोटे स्कूल हैं उनके मसाइल क्या हैं। आपने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। आप थोड़ा सा अगला उनका देखिएगा क्लिप जिसमें वो बात करेंगे कि अरबों रुपए कमाई की बात होगी। अगर ये लोग, अब आप LGS वगैरह को देखें जरा कि अरबों रुपए बनाए में। जी, आपने सुना कि मुराद राज साहब ने कहा कि ये जो इदारे हैं अरबों रुपया कमा चुके हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर 1000 से 2000 रुपए फीस लेने वाला स्कूल 100 से 200 तालिब इल्म के साथ अगर अरबों रुपया कमा सकता है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि अर्निंग करें और उसमें नुकसान होता है, तो मेरा ख्याल है सबको बाकी सारे कारोबार छोड़कर इदारे बना लेने चाहिए और 1000 से 2000 रुपए फीस लेके आप 100 से 200 तालिब इल्म के साथ आप अगर अरबों रुपया कमा सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं चाहूंगी कि जो मुराद राज साहब के साथ जो उनको जो
فائنینشیل جو دیتے ہیں ڈیٹا کہ سکولز کے ارننگ کتنی ہے وہ تھوڑی ان کی رہنمائی فرمائیں, اور تھوڑی اگر میرا خیال ہے وہ اپنا موبائل نکالیں اور اس میں کیلکولیٹر کھولیں اور اس میں اگر وہ کیلکولیٹ کر لیں کہ 200 طالب علم کے ساتھ اگر 1000 یا 2000 روپے فیس ہو تو اس میں اربوں روپیہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, تو بڑی جلدی پکچر جو ہے وہ مراد راز صاحب کے سامنے آ جائے گی, واضح ہو جائے گی. اس سے اگلا پوائنٹ میں ڈسکس کرتی ہوں, آپ ذرا ان کی اگلی بات سنیے گا. اس وقت نوٹیفیکیشن اپنے فائنل مرحلے میں ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 2 دن میں نکل آنا ہے. اگر یہ لوگ, اب آپ ایل جی ایس وغیرہ کو دیکھیں ذرا کہ اربوں روپے بنائے میں 20% ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہمیں نوٹیفیکیشن دکھائیں. نوٹیفیکیشن تو آنا ہی آنا ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں. انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن آئے گا ہی آئے گا, لیکن اس چیز کی تو گارنٹی انہوں نے ان سکولز کو نہیں دی کہ جو بیچارے 1000 سے 2000 روپے فیس لیتے ہیں, کہ ان کو کس چیز کی گارنٹی کیسے دیں گے, وہ کیسے یقین دہانی کرائیں گے کہ ان کو فیس ملے گی ہی ملے گی. یعنی بار بار وہ صرف یہ اس بات کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ فیس نہ دی جائے, فیس نہ دی جائے. اور اس میں یہ بات بتاتی چلوں کہ جو سکول 1000 سے 2000 روپے فیس لیتے ہیں اور جن میں 100 سے 200 طالب علم پڑھتے ہیں, اس میں سے 20 سے 40% کے درمیان جو فیسز ہیں منتھلی وہ پیرنٹس پے ہی نہیں کرتے ہیں ڈفرنٹ وجوہات کی بنا پر, اور ادارے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ اسکالرشپ دیے ہوتے ہیں ان اداروں نے, اور یہ بہت سے پیرنٹس سے فی نہیں لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو بڑے اسکول ہیں جو 20-25 ہزار 30 ہزار روپے فیس لیتے ہیں وہاں پر کسی پیرنٹس کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کیا جاتا, لیکن جو 1000 سے 2000 روپے لینے والے اسکول ہیں وہ یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ مراد راز صاحب مہربانی فرما کر آپ کوئی ایسی گارنٹی ان اداروں کو بھی دے دیں کہ آپ کو فیس ہر صورت ملے گی, اور جو والدین آپ کو فیس ادا نہیں کریں گے ان کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کی جائے تاکہ وہ بھی تھوڑے سے پابند ہوں کہ انہوں نے ان اداروں کو فیسز مہیا کرنی ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو انتہائی تھوڑی فیس میں بہترین نتائج دیتے ہیں. آپ کے بہت سے جو افسران ہیں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے, وہ بہت سے افسران جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ان اداروں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں جس طرح اسلام آباد کورٹ میں ہوا کہ گئے پرائیویٹ سکولز خارج کر دیا گیا. کرائسس ہے ملک کے اندر اس وقت, اس کرائسس کے اندر کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا, سب چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. اگلا پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عدالت سے پرائیویٹ سکولز کا جو کیس ہے وہ خارج کر دیا گیا کیونکہ ایسے حالات میں کسی بھی صورت عوام کو جو ہے وہ عوام کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جس میں ان کو ریلیف نہ دینے کی بات کی جائے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول مالکانز ہیں کیا یہ عوام کا حصہ نہیں ہے؟ یہ 2 لاکھ کے قریب یہ ادارے ہیں, اور اگر آپ ان میں سے 60 to 70% لے لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی اربوں روپیہ نہیں ہے, انہوں نے کوئی لوٹ مارنے میں چاہیے, یہ کوئی مافیا نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے کھینچتے تھے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سینیٹائزر 50 روپے کا تھا اور 400 روپے کا بیچا جاتا رہا, جو آٹا جو ہے وہ 200 روپے کا ہو اور مارکیٹ میں یہ 400 روپے کا بیچتے ہوں. یہ کوئی 2 نمبری نہیں کرتے ہیں, یہ کوئی گھٹیا مال بیچ کے, یہ اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے یہ کچھ بھی پیسہ نہیں کماتے ہیں. یہ لوگ دن رات محنت کرنے والے لوگ تھے جن کو آپ نے مافیا بنا دیا اور جن کے لیے آپ نے اربوں روپیہ, میں تو کہوں گی آپ نے راتوں رات ان کو امیر بنا دیا اور اربوں کا مالک بنا دیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو آپ عوام کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جبکہ آپ نے سب کے سامنے یہ اناؤنس کر دیا کہ عوام صرف جو ہے وہ والدین کی صورت میں ہے, جو پرائیویٹ سکول مالکان ہیں وہ پاکستان کی عوام کا حصہ نہیں ہے, تو پھر یہ لوگ کہاں پر جائیں؟ چونکہ آپ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ عدالت نے بھی ان کی بات نہیں سنی, ریاست بھی ان کی بات نہیں سنتی ہے, حکمران بھی بات نہیں سنتے ہیں, تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ختم کر لیں, یہ دنیا چھوڑ دیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس دن احساس ہوگا کہ جب ان سفید پوش جو پرائیویٹ سکولز کے مالکان ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان دے دے گا, اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ بھی عوام کا حصہ تھے. مگر دوسری طرف اگر جس سکول نے فیس کم نہیں کی ہے 20%,
मत जमा करवाएं फीस। अगर वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आप भी नोटिफिकेशन का इंतजार करें, आप फीस मत जमा करवाएं। इससे अगला पॉइंट, आपने वालिदैन को कहा, आपने इंस्टिगेट किया वालिदैन को कि आप फीस जमा नहीं करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि आप ये भूल गए कि जो इदारे चला रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि मैं नुमाइंदगी कर रही हूं उन स्कूल्स की जो 1000 से 2000 रुपए फीस लेते हैं और जिनकी तादाद 100 से 200 तालिब इल्म के दरमियान है। आप भूल गए कि उन इदारों को चलाने वाले भी वालिदैन हैं, उन इदारों को चलाने वालों के भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं। वो यहाँ से ही कुछ कमाते थे और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते थे। आपको अंदाजा है कि पिछले 2 माह से उनको फीस नहीं मिली है, उन्होंने अपने बिल्डिंग के किराए जात भी देने थे। आप इसको देखें कि 200 अगर जिस स्कूल की तादाद है और वो 1000 से 1500 रुपए फीस लेता है, उसने 50 से 60 हजार 80 हजार रुपया महाना किराया देना है। उसके बिल में आपने 20% ऑफ नहीं किया, उसको जो बाजार से राशन खरीदना पड़ता है उसमें आपने 20% ऑफ नहीं किया, आपने किराए में 20% ऑफ नहीं किया, किसी तरह की उसको 20% की रियायत नहीं दी। लेकिन आपने कानून मंजूर करवा लिया कि जब चाहे हम आपके इदारों को बंद कर देंगे, हम जब चाहे आपको फीस लेने से रोक देंगे, जबकि आपने स्कूल खोलने में 1 रुपया उनकी मदद नहीं की थी। ये वो लोग थे कि जो 5-10 लाख लगाते और बहुत अच्छी करियाने की दुकान बनाते जो कि लॉकडाउन में भी चलती। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हमें अपने अवाम की खिदमत करना है, हमें अपने मुल्क की खिदमत करना है, जो तालीम हमने हासिल की है उसको लोगों तक पहुंचाना है, अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करना है। आपको सारे लोग भूल गए हैं कि जो इस मुल्क को लूट कर खा रहे हैं वो कोई माफिया नजर नहीं आया, सिर्फ उस्ताद नजर आए कि जिसको आपने माफिया बना दिया और अरबपति बना दिया। उन लोगों को जाके पूछे कि जो लाखों रुपए कमा गए, लाखों भी नहीं, जिन्होंने अरबों वाकितन कमाया और नैब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो आप अपनी गर्दन घुमाए और इर्द गिर्द देखें अरबपति और लोग हैं, उनको देखें कि जो अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अरबपति हैं, लेकिन उस्ताद जो महज 1000, 1200, 1500 रुपए फीस लेता है वो हरगिज अरबपति नहीं है। और अगर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा किसी जो अपने इलाके में इर्द गिर्द कहीं निकले और प्राइवेट स्कूल्स को जाके विजिट करें, उनके फाइनेंशियल्स देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि प्राइवेट स्कूल अरबपति हैं या उन बेचारों के लिए इन हालात में जिंदगी गुजारना मुश्किल हुआ है। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करती हूं अपने तमाम उन इदारों की नुमाइंदगी करते हुए, उन तमाम सफेद पोश लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कि जो ना तो हाथ फैलाकर मांग सकते हैं, ना आपसे फरियाद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ना तो अदालत उनकी बात सुनेगी चूंकि वो आवाम नहीं है, और ना हुकूमत ये सुनना पसंद करेगी, क्योंकि आप जब भी मीडिया पर आए तो आपने बिल्कुल एक ऐसे अंदाज में आकर बात की कि मुझे बाज़-औक़ात शर्मिंदगी होने लगती है कि मैं एक इदारे की सरबराह हूं और मैं एक इदारा चला रही हूं, मैं हरगिज़ अपने घर में अरबों रुपए कमाकर नहीं लेके जाती। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो हमारी आला अदालतें हैं उनसे और तमाम उन अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकान इस अवाम का हिस्सा है। जिस तरह से तमाम प्रोफेशंस में लोगों को रिलीफ दिया गया है, उनके लिए आसानियां पैदा की गई हैं, इनको भी अवाम का हिस्सा समझा जाए। और वालिदैन को जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप फीस हरगिज जमा ना करवाएं, उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि स्कूल्स में फीस जमा करवाई जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वो स्कूल जो ज्यादा फीस लेने वाले हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन स्कूल्स में और इन छोटे स्कूल्स में फर्क को समझा जाए और कानून साजी करते हुए, कोई भी फैसले की अनाउंसमेंट करते हुए इन छोटे स्कूल्स को मलहूज़े खातिर रखा जाए, क्योंकि ये साथ पिस जाते हैं। बड़े स्कूल, उनके पास बहुत बैंक बैलेंस है, जैसे आपने कहा उनके पास अरबों रुपया है, वो सब साल भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इन स्कूल्स के लिए 2 माह भी अगर ऐसे निकल गए कि इनको फीसें ना मिली, तो यकीन करें कि ये लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप
میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو میرا اصل مقصد ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ادارے چلا رہے ہیں لیکن اپنی آواز پہنچا نہیں سکتے ہیں، ان کی آوازیں ان کے اندر دب کر رہ گئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی آواز ضرور خاص طور پر مراد راز تک تو ضرور پہنچے تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی باتوں سے کس حد تک کسی کی زندگی کو خطرہ ہے جو کہ اس عوام کا حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ.